वायर यहाँ पे डायरेक्ट आ ही गया। इग्निशन स्विच में कनेक्शन। ठीक है, ये अपना स्टार्टर मोटर में जा रहा था तो इसका भी अपना कोई रोल ही नहीं है। स्टार्टर मोटर वायर इसका कोई काम नहीं है, छुट्टी इसका। ठीक है, अब आ गया अपना सेकंड हॉर्न चेक करने का तरीका। सेकंड ठीक है, अब अपनी सप्लाई वहाँ से चालू हो गई। अब ये यहाँ से दूसरे पे काम करेगा। ठीक। यहाँ आ गई। ठीक है, अब यहाँ से जाती है अपनी ये फ्यूज में हॉर्न में डायरेक्ट। अब इसके बीच में रहता है, ये पॉजिटिव है। हाँ, ये पॉजिटिव है। ठीक, ये पॉजिटिव डायरेक्ट होते हुए इग्निशन से। हॉर्न में कैसे बदलेगा पॉजिटिव नेगेटिव? इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा। हाँ, इसमें लगा। हॉर्न में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आता, जिसमें आप कोई कनेक्शन कर सकते हैं। फ्यूज से रहेगा। एक वायर देना मुझे दूसरी, दोनों साइड सेम वाली। ये है सर, ये। हाँ, ठीक है, ये फ्यूज रह गया फ्यूज बॉक्स में और ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, उसका नेगेटिव भी रहेगा सर। अब रह गया इसका नेगेटिव। तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। डायरेक्ट होएगा, इसमें उसका भी हल करेंगे। दोनों साइड सेम इसके अंदर डाल दीजिए ना सर, इसमें एक कपलर को। ठीक है, और यहाँ तो हो गया अपना सर्किट पूरा। ठीक है, अब क्या होता है, ये डायरेक्ट हो गया। ये डायरेक्ट है। अभी स्विच डालेंगे अपन, वहाँ से कैसे बनेगा। हाँ, अब क्या होता है, ये जो अर्थ है इसका अर्थ, हाँ ठीक है, ये नेगेटिव वाला बॉडी में कसा हुआ रहता है। कॉलम से, स्टीयरिंग के कॉलम से, उसमें भी अर्थ बना हुआ रहता है। वैसे नीचे से भी अर्थ आता है, सीधा अर्थ उसमें से भी बनता है, ऊपर से भी अर्थ स्टार्ट हो जाता है वहीं से। जैसे स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील भी खुला हुआ है। स्टीयरिंग व्हील कोई खुला हुआ होगा, उधर ही होगा। देखा है ना, उसके साइडों में वो दबाने वाली पत्तियां हाँ, होती हैं। हाँ। वहाँ से एक नीचे से एक पिन निकलती है जो इतनी सी वो चक्के पे टिक के चलती है, पूरे चक्के पे पीतल की पिन होती है। हाँ, पीतल का मैं देखा, लेकिन टच था, ये नहीं देखा। हाँ, वो टच रहता है। तो जब अपन वो बटनों को दबाते हैं ना, तो वो कॉलम में से बीच राड में से जो अर्थ हो रहा होता है वो उसके थ्रू, उस पीतल की पत्ती के थ्रू नीचे उतर जाता है। नीचे उतर के आएगा वो अर्थ इस सिग्नल पे। तो अपने को वो स्विच मान लेते हैं हॉर्न को, स्टीयरिंग के चक्के को। ठीक, वो रह जाता है यहाँ पे। एक तार इसके साथ कनेक्ट, एक तार का टुकड़ा छोटा काट लीजिए। अब इसमें हम स्विच ऐड कर रहे हैं। ये स्विच ऐड नहीं करते, एक तरीके से अपना स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील से नहीं ना यहाँ पे। हाँ। इतना से दबाते हैं, उसी में ये दबाने वाला ही है। अच्छा, जो स्टीयरिंग व्हील के अंदर रहता है यही फिक्स रहता है ना सर? दबाते हैं। इसी को प्रेस करने पे ये दबता है अंदर। नहीं, वो अलग रहता है, लेकिन ये मतलब बस ऐसा समझाने ही, के लिए। ऐसे डिजाइन रहता है उसमें। नहीं, हाँ। डिजाइन अलग अलग रहता है, मतलब टूल का काम यही करता है ना। नहीं। स्विच का काम हाँ, वर्किंग वो एक स्विच होती है, हर तरीके की एक स्विच अलग अलग डिजाइन की स्विच है मान लीजिए। लेकिन काम जो है सेम है ना। यहाँ जो काम अरे परमेंद्र जी, जी क्या सर, हाल है सर? बढ़िया बढ़िया बैठो बढ़िया। बैठो बैठो। बाकी लोग कहाँ गए? और बैच उधर कर रहा है। आज क्या बताया सर? स्टार्टर मोटर। स्टार्टर मोटर। समझ में आया भाई लोग? हाँ, समझ ठीक गया। है। अब ये चीज है ना, तुम चाहे मारुति में देख लो, चाहे रोल्स रॉयस में देख लो, सेम है। सेम है। अब तुम जितनी गाड़ी को ट्रेस करोगे ना, तुम्हें एक बार में क्लीन हो जाएगा कि सेल्फ पे प्लस बैटरी से आ रहा डायरेक्ट, और जो एक वायर है वो इग्निशन स्विच से फ्यूज बॉक्स से होकर डायरेक्ट आएगा। चाहे रोल्स रॉयस हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे मारुति 800 हो, चाहे स्कॉर्पियो। खुद आप देखोगे तो आपको गाड़ी में ट्रेस करने में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। ये मानते नहीं मानते, वो देखा भी होगा आपने एक दो गाड़ियों में। हाँ, अब आप कोई भी गाड़ी देखोगे ना, तो आपको वहाँ पर किसी जरूरत नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। और अभी तो हम लोग इसको आपको हैंडमेड वायरिंग यहाँ पे बनवाएंगे आपसे। हैंडमेड वायरिंग आपकी वो बहुत बढ़िया होगा। यही बन जाएगी।
इसी पे हेडलाइट, इसी पे हॉर्न, इसी पे बैकलाइट, इसी पे पावर विंडो। आप इग्निशन ऑन करो, सारा चीज आपको यही मिल जाएगा। अभी सबका पार्ट बाय पार्ट वायरिंग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जब कंप्लीट होगा हाँ, पहले पार्ट करके फिर सारे एक से बनवा देंगे, फिर आप गाड़ी पे ट्रेस करोगे तो आपको लगेगा वायरिंग में है क्या सर इसमें। फिर वो दूसरे पार्ट में कर लेंगे जो सेंसर वाला पार्ट है, ईसीएम से रिलेटेड। लेकिन पहले ये वाला वायरिंग जो आप कर रहे हो, ये वायरिंग है। प्रॉपर वायरिंग पहले सीख जाए हम, हाँ, उसके बाद परविंदर सर 25 साल का एक्सपीरियंस है, कॉलेज में पढ़ाया है, बात करी होगी ना, वो तो पता चल इंजीनियर्स को पढ़ाया था। इनके और समझाने इनका का खुद तरीका का भी खुद पता गाड़ी बनाते हैं, बाहर लाए ना गाड़ी से, ऐसी गाड़ी बनाते हैं नहीं। आप सोच लो क्या नॉलेज होगी। और नहीं, आप- बता अच्छे रहे। और आप लोग टेंशन में रहते हो सर, वायरिंग कौन करवाएगा, कौन करवाएगा। नहीं समझ में आ रहा, अच्छे से बता रहे, पूरा एक एक लाइन क्लियर करके। ठीक है, थैंक यू सर। रुक जाओ अब। हाँ चलो, बजा देना चाहिए सर के सामने। और बज रहा है, हो गया सर। ये तो अपने इसीलिए फिर बजाइए क्योंकि वो जब तक स्टीयरिंग मिल देखिए सर, वहाँ पे समझाना आप यहाँ बता रहे थे ना, कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा था, यहाँ पूरा क्लियर हो गया ना। जैसे नेगेटिव स्टीयरिंग का नेगेटिव और इसका नेगेटिव कनेक्शन स्विच से हो गया, और इसका पॉजिटिव जो है कि इग्निशन से हो गया, इग्निशन का जो है कि फील्ड से हो गया, फील्ड का हॉर्न से हो सर गया। इसको हम ऑल्टरनेट नहीं कर सकते, जैसे कि आपने यहाँ पे नेगेटिव को इसको ज़्यादा इसको वैल्यू मिल रहा है नेगेटिव को, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव में इसको स्विच कर सकते हैं। बजा कैसे? पॉजिटिव पे भी स्विच कर सकते हैं इसको, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अपने को वहां से मिल क्या रहा है गाड़ी से, क्योंकि अपन कंपनी की बनाई चीज को ऐसे ही नहीं बदल सकते। हाँ, वहाँ से अब उसको बदलने का मतलब काफी कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा अपने को। अपन चीजें यहाँ पे कार में हाथ से नहीं बना के लगा रहे।